सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादिमितद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। इस वीडियो में सभी भाइयों का, सभी भक्तगणों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंध में 22वां अध्याय, जिसमें कि चीरहरण का वर्णन है। श्री शुक उवाच। हेमन्ते प्रथमे मासी नन्दव्रजकुमारिकाः चेरुर हविष्यं भुञ्जानाः कात्यायन्यर्चन व्रतम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब हेमंत ऋतु आई उसके पहले ही महीने में अर्थात मार्गशीर्ष में नंद बाबा के ब्रज की कुमारियाँ कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करने लगी। वे केवल हविष्यान ही खाती थी। आप्लुत्यां वशिकालिन्द्या जलान्ते चोदिते ऋणे कृत्वा प्रतिकृतिं देवी मानर्चोनृपसैकतिम्। राजन, वे कुमारी कन्याएं पूर्व दिशा का क्षितिज लाल होते होते यमुना जल में स्नान कर लेती और तट पर ही देवी की बालुकामयी मूर्ति बनाकर सुगंधित चंदन, फूलों के हार, भांति भांति के नैवेद्य, धूप दीप, छोटी बड़ी भेंट की सामग्री, गंधेर्माल्ये सुरभिर भेवले भेर धूप दीप के उच्चावचे सोपहारे प्रवाल फल तंडुलेह। भांति भांति के नैवेद्य, धूप दीप, छोटी बड़ी भेंट की सामग्री, पल्लव, फल और चावल आदि से उनकी पूजा करती। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरे नंदगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः इति मंत्रं जपन्त्यस्त्याः पूजां चक्रो कुमारिकाः। साथ ही हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे सबकी एकमात्र स्वामिनी, आप नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। देवी, हम आपके चरणों में नमस्कार करती हैं। इस मंत्र का जप करती हुई वे कुमारियाँ देवी की आराधना करती। एवं मासं व्रतं चेरु कुमार्यः कृष्णचेतसः भद्रकालीं समानर्चोर्भूयानन्दसुतः पतिः। इस प्रकार उन कुमारियों ने, जिनका मन श्री कृष्ण पर निछावर हो चुका था, इस संकल्प के साथ 1 महीने तक भद्रकाली की भली भांति पूजा की कि नंद नंदन श्याम सुंदर ही हमारे पति हों। उषस्योत्थाय गोत्रे स्वेरन्योन्यावबद्धबाहवः कृष्णमुच्चैर जगोर्यान्त्यः कालिन्द्यां स्नातुमन्वहम्। वे प्रतिदिन उषा काल में ही नाम ले लेकर एक दूसरी सखी को पुकार लेती और परस्पर हाथ में हाथ डालकर ऊंचे स्वर से भगवान श्री कृष्ण की लीला तथा नामों का गान करती हुई
यमुना जल में स्नान करने के लिए जाते। नद्यां कदाचिदागत्य तीरे निक्षिप्य पूर्ववत् भासांसे कृष्णं गायन्त्यो बीजवहनो सलिले मुदा। एक दिन सब कुमारियों ने प्रतिदिन की भांति यमुना जी के तट पर जाकर अपने अपने वस्त्र उतार दिए और भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करती हुई बड़े आनंद से जल क्रीड़ा करने लगी। भगवांस्तदभिप्रेत्य कृष्णो योगेश्वरेश्वरः भयस्येरावृतस्तत्र गतस्तत्कर्म सिद्धये। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण शनकादि योगियों और शंकर आदि योगेश्वरों के भी योगेश्वर हैं। उनसे गोपियों की अभिलाषा छिपी न रही। वे उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा ग्वाल वालों के साथ उन कुमारियों की साधना सफल करने के लिए यमुना तट पर गए। तासां वास्यांस्युपादाय नीपमारुह्य सत्वरः हसद्भिः प्रहसन् बाले परिहासमुवाचः। उन्होंने अकेले ही उन गोपियों के सारे वस्त्र उठा लिए और बड़ी फुर्ती से वे एक कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। साथ ही ग्वाल वाल ठठा ठठा कर हंसने लगे और स्वयं श्री कृष्ण भी हंसते हुए गोपियों से हंसी की बात कहने लगे। अत्रागत्या बलाकामं स्वं स्वं वासः प्रगृह्यतां सत्यं ब्रवाणिनो नर्मो यद् यूयं व्रतकर्षिताः। अरे कुमारियों, तुम यहाँ आकर इच्छा हो तो अपने अपने वस्त्र ले जाओ। मैं तुम लोगों से सच सच कहता हूँ, हंसी बिल्कुल नहीं करता। तुम लोग व्रत करते करते दुबली हो गई हो। न मयोदित पूर्वं वा अनृतं तदिमे विदुः एकैकशः प्रतीक्षध्वं सहेवोत सुमध्यमाः। ये मेरे सखा ग्वाल बाल जानते हैं कि मैंने कभी कोई झूठी बात नहीं कही है। सुंदरियों, तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आकर अपने अपने वस्त्र ले लो या सब एक साथ ही आओ, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तस्य तदश्वेलितं दृष्ट्वा गोप्यः प्रेम परिलुप्ताः व्रीडिता प्रेक्ष्य चान्योन्यं जातहासा न निर्ययुः। भगवान की यह हंसी मस्खरी देखकर गोपियों का हृदय प्रेम से सराबोर हो गया। वे तनिक सकुचाकर एक दूसरी की ओर देखने और मुस्कुराने लगी, जल से बाहर नहीं निकली। एवं ब्रूवती गोविंदे नर्मना क्षिप्तचेतसः आकंठमग्नासीतोदे वेपमानास्तदं ब्रुवन्। जब भगवान ने हंसी हंसी में यह बात कही तब उनके विनोद से कुमारियों का चित्त और भी उनकी ओर खींच गया। वे ठंडे पानी में कंठ तक डूबी हुई थी और उनका शरीर थर थर काँप रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मानयम्भो कृथास्त्वां तु नन्दगोपसुतं प्रियं जानीमो अंगब्रजस्याघ्यं देहि वासांसि वे पिता। प्यारे श्री कृष्ण, तुम ऐसी अनीति मत करो। हम जानती हैं कि तुम नंद बाबा के लाडले लाल हो, हमारे प्यारे हो। सारे ब्रजवासी तुम्हारी सराहना करते रहते हैं। देखो, हम जाड़े के मारे ठिठुर रही हैं, तुम हमें हमारे वस्त्र दे दो। श्याम सुंदर ते दास्यः करवां तवोदितं देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेद राज्ञे ब्रुवामहे। प्यारे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं। तुम जो कुछ कहोगे उसे हम करने को तैयार हैं। तुम तो धर्म का मर्म भली भांति जानते हो। हमें कष्ट मत दो, हमारे वस्त्र हमें दे दो, नहीं तो हम जाकर नंद बाबा से कह देंगे। श्री भगवान उवाच, भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तं वा कर्ष्यथ अत्रागत्य स्ववासांसि प्रतीक्षन्तो शुचिस्मिताः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुमारियों, तुम्हारी मुस्कान पवित्रता और प्रेम से भरी है। देखो, जब तुम
अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो और मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो तो यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले लो। ततो जलाशयात् सर्वा दारिका शीतवे पिता पाणिभ्यां योनिमाच्छाद्य प्रोतेरुशीतकर्षिताः। परीक्षित, वे कुमारियाँ ठंड से ठिठुर रही थी, काँप रही थी। भगवान की ऐसी बात सुनकर वे अपने दोनों हाथों से गुप्त अंगों को छिपाकर यमुना जी से बाहर निकली। उस समय ठंड उन्हें बहुत ही सता रही थी। भगवानाहतावीक्ष्य शुद्ध भाव प्रसादितः स्कंधे निधाय वासांसि प्रीतः प्रोवाच सस्मितम्। उनके इस शुद्ध भाव से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। उनको अपने पास आई देखकर उन्होंने गोपियों के वस्त्र अपने कंधे पर रख लिए और बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए बोले, यूयं विवस्त्रा यदपोधृतव्रता व्यगाहते तत्तदु देवहेलनं बदध्वाञ्जले मूर्धन्यपनुत्तये हसः कृत्वा नमोधो वसनं प्रगृह्यताम्। अरे गोपियों, तुमने जो व्रत लिया था उसे अच्छी तरह निभाया है, इसमें संदेह नहीं। परंतु इस अवस्था में वस्त्रहीन होकर तुमने जल में स्नान किया है, इससे तो जल के अधिष्ठात्र देवता वरुण का तथा यमुना जी का अपराध हुआ है। अतः अब इस दोष की शांति के लिए तुम अपने हाथ जोड़कर सिर से लगाओ और उन्हें झुककर प्रणाम करो। तदंतर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। इत्याच्युतेनाभिहितं व्रजावला मत्वा विवस्त्राप्लवनं व्रतच्युतिं तत्पूर्तिकामास्तदशेषकर्मणां साक्षात्कृतं नेमुरवद्य मृग्यतः। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उन ब्रज कुमारियों ने ऐसा ही समझा कि वास्तव में वस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमारे व्रत में त्रुटि आई। अतः उसकी निर्विघ्न पूर्ति के लिए उन्होंने समस्त कर्मों के साक्षी श्री कृष्ण को नमस्कार किया, क्योंकि उन्हें नमस्कार करने से ही सारी त्रुटियों और अपराधों का मार्जन हो जाता है। तास्तथा वनता दृष्ट्वा भगवान देवकी सुतः वासांसि ताभ्यः प्रायच्छत् करुणस्तेन तोषितः। जब यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सब की सब कुमारियाँ मेरी आज्ञा के अनुसार प्रणाम कर रही हैं, तब वे बहुत ही प्रसन्न हुए। उनके हृदय में करुणा उमड़ आई और उन्होंने उनके वस्त्र दे दिए। दृढ़ं प्रलब्धास्त्रपया च हापिता प्रस्तोभिता क्रीडनवच्चकारिताः वस्त्राणि चैवापहृतान्यथाप्यमुं तानाभ्यसोयन् प्रियसंगनिर्वृताः। प्रिय परीक्षित, श्री कृष्ण ने कुमारियों से जल भरी बातें हैं, श्री कृष्ण ने कुमारियों से छल भरी बातें की, उनका लज्जा संकोच छुड़ाया, हंसी की और उन्हें कठपुतलियों के समान नचाया, यहाँ तक कि उनके वस्त्र तक हर लिए। फिर भी वे उनसे रुष्ट नहीं हुई। उनकी इन चेष्टाओं को दोष नहीं माना, बल्कि अपने प्रियतम के संग से वे और भी प्रसन्न हुई। परिधाय स्ववासांसि प्रेष्ठसंगं सज्जिता गृहीत चित्ता नो चेलोस्तस्मिन् लजायिते क्षणाः। परीक्षित, गोपियों ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए, परंतु श्री कृष्ण ने उनके चित्त को इस प्रकार अपने बस में कर रखा था कि वे वहाँ से एक पग भी न चल सकी। अपने प्रियतम के समागम के लिए सज कर वे उन्हीं की ओर लजीली चितवन से निहारती रही। तासां विज्ञाय भगवान स्वपादस्पर्श काम्यया धृतव्रतानां संकल्प महदामोदरो बलाः। भगवान श्री कृष्ण ने देखा तो उन कुमारियों ने उनके चरण कमलों के स्पर्श की कामना से ही व्रत धारण किया है और उनके जीवन का यही एकमात्र संकल्प है। तब गोपियों के प्रेम के अधीन होकर उखल तक में बंध जाने वाले भगवान ने उनसे कहा, संकल्पो विदितः साधभ्यो भवतीनां मदर्शनं मयानुमोदितः सोऽशो सत्यो भवितुर्महति। मेरी परम प्रेयसी कुमारियों,
मैं तुम्हारा यह संकल्प जानता हूँ कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। मैं तुम्हारी इस अभिलाषा का अनुमोदन करता हूँ। तुम्हारा यह संकल्प सत्य होगा, तुम मेरी पूजा कर सकोगी। नो मय्या वेशित धियां कामः कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय निस्यते। जिन्होंने अपना मन और प्राण मुझे समर्पित कर रखा है, उनकी कामनाएं उन्हें सांसारिक भोगों की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे भुने या उबाले हुए बीज फिर अंकुर के रूप में उगने के योग्य नहीं रह जाते। या ताबला व्रजम सिद्धा मये मांस्यथ छपा यदोदेश्य व्रतमिदं चेरूरायर्चनम सतिः। इसलिए कुमारियों, अब तुम अपने अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई। तुम आने वाली शरद ऋतु की रात्रियों में मेरे साथ विहार करोगी। सतियों, इसी उद्देश्य से तो तुम लोगों ने यह व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की थी। श्री शुक उवाच इत्यादिष्टा भगवता लब्धकामा कुमारिका ध्यायन्त्यस्तद पदाम्भोजं कृच्छानेर्वेवेश्वरव्रजम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की यह आज्ञा पाकर वे कुमारियाँ भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करती हुई जाने की इच्छा न होने पर भी बड़े कष्ट से ब्रज में गई। अब उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी। अथ गोपे परिवृतो भगवान देवकी सुतः वृंदावनात् गतो दूरं चार्यान गाह सहाग्रजः। प्रिय परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ गौएं चराते हुए वृंदावन से बहुत दूर निकल गए। नीराम घाम कार्तपेतिग्मे छाया भी स्वाभिरात्मनः आतपत्रायितान् विच्य द्रुमानाः ब्रजोकशः। ग्रीष्म ऋतु थी। सूर्य की किरणें बहुत ही प्रखर हो रही थी, परंतु घने घने वृक्ष भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छत्ते का काम कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने वृक्षों को छाया करते देख हे क्रे हे स्तोक कृष्ण हे अंशो श्रीरामंशो बलार्जुन विशालर्सभ तेजस्विन देवप्रस्थवरोथप। श्री कृष्ण के ऊपर छत्ते का काम कर रहे थे, वृक्ष की छाया। भगवान श्री कृष्ण ने वृक्षों को छाया करते देख स्तोक कृष्ण, अंशु, श्रीदामा, सुबल, अर्जुन, विशाल, ऋषभ, तेजस्वी, देवप्रस्थ और बरूथप आदि ग्वाल बालों को संबोधन करके कहा, पश्यते तान महाभागान परार्थे कांत जीवितान बात वर्षा तप हिमान सहंतो वारयन्ति नः। मेरे प्यारे मित्रों, उन सबको संबोधित करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरे प्यारे मित्रों, देखो ये वृक्ष कितने भाग्यवान हैं। इनका सारा जीवन केवल दूसरों की भलाई करने के लिए ही है। ये स्वयं तो हवा के झोंके, वर्षा, धूप आदि हैं और पाला सब कुछ सहते हैं, परंतु हम लोगों की उनसे रक्षा करते हैं। अहो येषां परं जन्म सर्व प्राण्युपजीवनम सुजनस्येव येषां वै विमुखा यान्ति नार्थिनः। मैं कहता हूँ कि इन्हीं का जीवन सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इनके द्वारा सब प्राणियों को सहारा मिलता है, उनका जीवन निर्वाह होता है। जैसे किसी सज्जन पुरुष के घर से कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता, वैसे ही इन वृक्षों से भी सभी को कुछ न कुछ मिल ही जाता है। पत्र पुष्प फलच्छाया मूल बलकल बलकल दारुभे गंध निर्यास भस्मास्थे स्तोक में कामान बितनवते। ये अपने पत्ते, फूल, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी, गंध, गोंद, राख, कोयला, अंकुर और कोपलों से भी लोगों की कामना पूर्ण करते हैं। एतावत् जन्म साफल्यं देहिनामिह देहिषु प्राणरर्थेर्धिया वाचा श्रेय एवाचरेत् सदा। मेरे प्यारे मित्रों, संसार में प्राणी तो बहुत हैं, परंतु उनके जीवन की सफलता
इतने में ही है कि जहाँ तक हो सके अपने धन से, विवेक विचार से, वाणी से और प्राणों से भी ऐसे ही कर्म किए जाएं जिनसे दूसरों की भलाई हो। इति प्रबालस्तव बक फल पुष्प दलोत्करे तरुणां नम्र शाखानां मध्ये यमुनां गतः। परीक्षित, दोनों ओर के वृक्ष नई नई कोपलों, गुच्छों, फल, फूलों और पत्तों से लद रहे थे। उनकी डालियां पृथ्वी तक झुकी हुई थी। इस प्रकार भाषण करते हुए भगवान श्री कृष्ण उन्हीं के बीच से यमुना तट पर निकल आए। तत्र गापायित्वापः समृष्टा शीतला शिवा ततो नृप स्वयं गोपा कामम स्वादुपपुर्जलम। राजन, यमुना जी का जल बड़ा ही मधुर, शीतल और स्वच्छ था। उन लोगों ने पहले गौओं को पिलाया और इसके बाद स्वयं भी जी भरकर स्वाद जल का पान किया। तस्या उपवने कामं चार्यन्तः पशून् नृप कृष्णरामावोपागम्य क्षुधार्ता इदमब्रुवन्। परीक्षित, जिस समय वे यमुना जी के तट पर हरे भरे उपवन में बड़ी स्वतंत्रता से अपनी गौएं चरा रहे थे, उसी समय कुछ भूखे ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के पास आकर यह बात कही। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे संहितायां दशमस्कंधे पूर्वार्धे गोपी वस्त्रापहारो नाम 22वाध्यायः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र की जय, अम्बा जनक नंदनी की जय, भास्कर भगवान की जय, बजरंगबली की जय, उमापति महादेव की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए सब संतन की जय। जय जय श्री राधे।